दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को फार्माकोलॉजी पार्ट 1 जो सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसका वन लाइनर टाइप का आंसर और क्वेश्चन टाइप का इसमें वीडियो बनाया गया है। सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज आप लोगों को फार्माकोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम में जो भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ नोट बनाया हूँ, उस नोट के माध्यम से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इंसुलिन का क्या फंक्शन है? इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन टिश्यू, ये इंसुलिन का फंक्शन होता है। मार्फिन किसके लिए कांट्रा इंडिकेट करता है? हेड इंजरी, जब हेड इंजरी हो जाती है उसमें मार्फिन जो होता है वो कांट्रा इंडिकेट करता है। प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी ट्यूबुलर नहीं दिया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। ब्लड के कम होने को क्या कहते हैं? हाइपोवोल्मिया कहा जाता है। शरीर में जो ब्लड की कमी हो जाती है उसको हाइपोवोल्मिया कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक के अध्ययन में जो फार्माकोडायनेमिक होता है उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है? व्हाट द ड्रग डिजोल्व इन द बॉडी, ठीक है, या आपके शरीर में कौन सी दवा कितने देर में काम कर रही है, उसको फार्माकोडायनेमिक कहा जाता है। बेंजोडाइज़ोपिन का एंटीडोट फ्लूमाजेनिल है। बेंजोडाइज़ोपिन का एंटीडोट फ्लूमाजेनिल है। कितना डोज मार्फिन जो होता है, मार्फिन का कितना डोज आदमी को दिया जा सकता है? 250 mg, 250 mg मार्फिन का डोज दिया जा सकता है। वल्पोरिक एसिड एंटी इपिलेप्टिक दवा है। ये वल्पोरिक एसिड जो होती है ये मिर्गी के लिए, जो मिर्गी आती है जिस पेशेंट को, उसको दिया जाता है। जो दवा काम करना कम करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं? जो दवा काम करना कम करती हो उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। एक आदमी को कितना रिफैम्पिसिन ड्रग का डोज दिया जा सकता है? जो रिफैम्पिसिन ड्रग है उसका डोज एक आदमी को जिसका वजन 72 kg है उसको 450 से 600 mg पर डे दिया जा सकता है। एक्यूट माइग्रेशन अटैक में कौन सी दवा यूज की जाती है? एक्यूट माइग्रेशन अटैक जो होता है उसमें आप कैफीन भी दे सकते हैं, सुमेट्रिप्टोन भी दे सकते हैं, इर्गोटामिन भी दे सकते हैं। कौन सी दवा का यूज जो है, कौन सी दवा का यूज जो है इसमें एक्यूट माइग्रेशन अटैक में नहीं दिया जाता है? वो है प्रोप्रानोलाल। ये जो है एक्यूट माइग्रेशन अटैक में नहीं दिया जाता है। फर्स्ट पास इफेक्ट में ड्रग डोज ओरल माध्यम से दिया जाता है। जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है उसमें ड्रग डोज ओरल के माध्यम से दिया जाता है। दवा को केमिकल चेंज शरीर के लिए क्या कहा जाता है? जो दवा का केमिकल चेंज शरीर में होता है उसको क्या कहा जाता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। गैस्टेशन एज में मेफिप्रिस्टोन प्रेगनेंसी को कितने दिन में गिरा देता है? 7 सप्ताह में। जो मेफिप्रिस्टोन टैबलेट होता है गैस्टेशन एज में प्रेगनेंसी में जो होता है प्रेगनेंसी को 7 सप्ताह में गिरा देता है। फेनिटोइन किस बीमारी को मैनेज करती है? फेनिटोइन जो होती है वो कन्वल्जन, जो झटका और मिर्गी होता है उसमें जो है बहुत अच्छा इसका वर्क है। फेनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग होता है। जो फेनोबार्बिटोन है ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। मिथाइल डोपा का क्या साइड इफ़ेक्ट है? यह सिडेशन और लेथार्जी, इस ऐसे ऑप्शन में रहेगा दोस्तों। मिथाइल डोपा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो सिडेशन और लेथार्जी लाता है। डाइजीपाम का डोज डेली एक आदमी को कितना दिया जाता है? 5 से 30 mg तक हम दे सकते हैं। एस्प्रिन मेडिसिन पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है। एस्प्रिन जो टैबलेट हमारी होती है
वो पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। कोडीन ये एंटीटसिड ड्रग है। कितना डोज हम आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट का ओरली एक आदमी को दिया जा सकता है? 10 से 20 mg हम पर डे दे सकते हैं। लग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है। जो लग्जेटिव होता है हमारा, ये हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। डैप्सोन दवा लेप्रोसी में यूज किया जाता है। बच्चों में एमिकासिन सल्फेट IV कितना दिया जाता है? 15 से 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम दे सकते हैं। पैरासीटामॉल का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ये हिपैटोटॉक्सिसिटी लाता है। पैरासीटामॉल अभी ज़्यादा दे दिया जाए तो हिपैटोटॉक्सिसिटी लाता है। प्रेडनिसोलोन ये प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोड को डिस्टर्ब करता है। कभी कभी पूछता है कि प्रेडनिसोलोन जो है वो क्या करता है? वो प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट को डिस्टर्ब करता है। साल्ब्यूटामॉल ड्रग ब्रोंकोडायलेटर होता है। साल्ब्यूटामॉल ड्रग जो होती है वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। कैप्टोप्रिल ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। कैप्टोप्रिल जो है ACE इनहिबिटर है। फेनफ्लुरामीन ड्रग शरीर के वजन को कम करता है। फेनफ्लुरामीन ड्रग शरीर के वजन को कम करता है। डिजिटैलिस हार्ट फेल्योर विद आर्टेरियल फाइब्रेशन, ये आर्टेरियल जो फाइब्रेशन होता है हार्ट फेल्योर में वो डिजिटैलिस दिया जाता है। डेप्सोन ड्रग लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। डेप्सोन ड्रग जो होता है वो लेप्रोसी जो होता है उसमें दिया जाता है। नेस्फिल्ड टैबलेट जो होता है, नेस्फिल्ड टैबलेट में ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम आयोडाइड होता है। बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और निस्टैटिन एजेंट एंटी फंगल ऑइंटमेंट बनाने के काम में आते हैं। एंड कभी कभी पूछता है कि एंटी फंगल जो ऑइंटमेंट होता है उसमें क्या क्या यूज किया जाता है? बेंजोइक एसिड होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है और निस्टैटिन एजेंट होते हैं। विनका बच्चों में हैडकिंग डिजीज होती है। हैडकिंग डिजीज होती है विनका जो है बच्चों में हैडकिंग डिजीज और ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। विनका जो होता है दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनका बच्चों में हैडकिंग डिजीज और ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में एम्लोरिड, इंडोमेथासिन, वैसोप्रोसिन दवा का यूज किया जाता है। डायबिटीज़ में जो होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में, ये चीज़ याद करिएगा। डायबिटीज मेलाइटस एक होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में एम्लोराइड, इंडोमेथासिन, वैसोप्रोसिन दवा का यूज किया जाता है। एटिनोलॉल ये बीटा ब्लॉकर दवा है। पूछता है कभी कभी कि एटिनोलॉल क्या है, ऑप्शन में आपके कई दिए रहेंगे तो आप बीटा ब्लॉकर ही लगाइएगा। एसिटामिनोफेन ड्रग जो है ये रेस सिंड्रोम के मरीज के लिए रिस्क है, इसको नहीं दिया जाता। एसिटामिनोफेन जो होता है ये रेस सिंड्रोम के मरीज को नहीं दिया जाता क्योंकि ये रिस्क है। निकोटीन रिसेप्टर मसल्स कंट्रैक्शन और ट्विचिंग को स्टिमुलेट करता है। क्लोरप्रोमेजिन फर्स्ट ट्रांसक्विलाइजर का फिनोथायाजीन ग्रुप का कंपाउंड है। ट्रायंगिल साइप्रोमीन एंटी डिप्रेसेंट साइकियाट्रिक ड्रग है जो मोनो एमिनो ऑक्साइड इनहिबिटर है। यह मोनो एमिनो ऑक्साइड इनहिबिटर भी है। सक्सामिथोनियम पेरीफेरी मसल्स रिलैक्सेंट है। सक्सामिथोनियम पेरीफेरी मसल्स रिलैक्सेंट है जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर भी है। टेंडेंसी इंक्रीज होती है ड्रग की
ये स्पेसिफिक ड्रग इनहिबिटर को नहीं है। टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग ऑर्फन ड्रग, इसमें जो ऑर्फन ड्रग होती है वो फेमेपाइजोल, कीटोकोनाजोल, सोडियम नाइट्रेट, इतना है। ऑर्फन ड्रग पूछता है दोस्तों कि ऑर्फन ड्रग क्या है। फेमेपाइजोल, कीटोकोनाजोल, सोडियम नाइट्रेट। लाइपोसोमल एम्फोटेरिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये ऑर्फन ड्रग नहीं है। पूछता है ऑर्फन ड्रग कौन कौन से है, तो आप याद रखिएगा फेमेपाइजोल, कीटोकोनाजोल, सोडियम नाइट्रेट, ये सब ऑर्फन ड्रग हैं। और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये ऑर्फन ड्रग नहीं है। अस्थमैटिक कफ इनहेल्ड B2 एगोनिस्ट से ठीक किया जाता है। अस्थमैटिक कफ जो होते हैं वो B2 इनहेल्ड B2, इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा आपके, इनहेल्ड B2 एगोनिस्ट से ठीक किया जाता है। दोस्तों मैं ये जो आपको फार्माकोलॉजी बता रहा हूँ ये नोट है, उसी नोट का ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आप लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम फार्मासिस्ट के हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्रग का यूज किया जाता है तब हार्ट में कौन सा एक्शन नोट किया जाता है? ब्रैडीकार्डिया। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्रग यूज किया जाता है तब हार्ट में कौन सा एक्शन नोट किया जाता है? ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया मीन्स जो हार्ट रेट जब बढ़ जाता है उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। वेरिसेला वैक्सीन, जो वेरिसेला वैक्सीन होती है वो चिकन पॉक्स में दिया जाता है। वेरिसेला वैक्सीन चिकन पॉक्स में दिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्राइमरी साइट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक होता है। मेथाडोन मॉर्फिन टाइप का ड्रग डिपेंडेंस में मदद करता है। मेथाडोन जो होता है वो मॉर्फिन टाइप का ड्रग डिपेंडेंस में मदद करता है। फीटल डोज ऑफ पैराल्डिहाइड, जो पैराल्डिहाइड का फेटल डोज होता है वो 25 से 50 ml होता है। फाइसोस्टिग्मिन का एट्रोपिन के लिए एंटीडोट में यूज किया जाता है। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है वो एट्रोपिन के लिए एंटीडोट के लिए यूज किया जाता है। मीथोट्रेक्सेट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग यूज्ड इन कीमोथेरेपी इज एन एंटी मेटाबोलाइट। ये जो मेथोट्रेक्सेट होता है दोस्तों ये साइटोटॉक्सिक ड्रग है जो कीमोथेरेपी में इसका यूज किया जाता है। BCG वैक्सीन इंट्राडर्मल दिया जाता है। पूछता है BCG वैक्सीन हम कैसे दे सकते हैं, तो BCG वैक्सीन जो होता है ये हम इंट्राडर्मल दे सकते हैं। 75 mg एट बेड टाइम डोज रोक्साटिडिन, जो ये 75 mg का है रोक्साटिडिन ड्रग, ये बेड टाइम पे दिया जाता है। एक टाइम, बेड टाइम मीन्स एक टाइम। कार्बोसिटिसिन म्यूकोलाइटिक ड्रग है। कार्बोसिटिसिन जो है ये म्यूकोलाइटिक ड्रग है। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज प्रोड्यूस वैसो कॉन्ट्रैक्शन। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया को प्रोड्यूस करता है। सबक्यूटेनियस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबक्यूटेनियस टाइप की ड्रग होती है वो लूज टिश्यू में डिपॉजिट करके स्किन से ज़्यादा सप्लाई नर्व को देती है और कम सप्लाई जो है वैस्कुलर को देती है। सबक्यूटेनियस टाइप का जो ड्रग होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है लूज टिश्यू से डिपॉजिट करके स्किन से ज़्यादा सप्लाई जो है वो नर्व को देता है और कम सप्लाई वैस्कुलर को देता है। इस हिसाब से दोस्तों समझिएगा। हिस्टामिन लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड नहीं है। हिस्टामिन लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड नहीं है। लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड इज, लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड इसमें कौन कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन,
ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं, ये लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड है। ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन जो होता है, ये रोटावायरस, ये कैसे देना है, ओरल देना है। जो ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन जो होता है वो आपको रोटावायरस जो होता है ये ओरली दिया जाता है। 25 से 50 mg पर kg फीटल डोज ऑफ एंटीहिस्टामाइन। जो एंटीहिस्टामाइन का डोज होता है बच्चों के लिए फीटल में 25 से 50 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेट होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेट होता है। एट्रोपिन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। एट्रोपिन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। 10 साल से कम बच्चे को 0.5 ml हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जा सकता है। एट्रोपिन जो होता है वो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। बारबिटोन जो सीएनएस पर लंबे समय तक बारबिटूरेट को डिप्रेस करता है। ये बारबिटोन जो होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा समय तक बारबिटूरेट को डिप्रेस करता है। ये एक्सपेक्टोरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड को बढ़ा देता है। एक्सपेक्टोरेंट जो होता है, एक्सपेक्टोरेंट जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड को बढ़ा देता है। पिलोकार्पिन कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड है। पिलोकार्पिन कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड है। प्रोप्रानोलॉल मेम्ब्रेन, ये प्रोप्रानोलॉल जो होता है ये मेम्ब्रेन के साथ बीटा ब्लॉकर एक्टिंग करता है। प्रोप्रानोलॉल मेम्ब्रेन के साथ बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी करता है। टैकीफाइलैक्सिस जो होता है ये सेल रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। टैकीफाइलैक्सिस सेल रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ट्राईएमिटेरिन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेट है। इतना दोस्तों ध्यान रखिएगा। ट्राईएमिटेरिन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेट है। नाइट्रोजन मस्टर्ड को एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है ये एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग में यूज किया जाता है। आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन एजेंट है। आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन एजेंट है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है। आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन एजेंट है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको फार्माकोलॉजी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने पार्ट हैं सब मिल जाएं। और ऐसे में फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स सब के आंसर क्वेश्चन वीडियो बनाए गए हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो फार्मासिस्ट के होते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।